हेलो गाइस, आ चुका हूँ एक न्यू मांगा को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और ये जो सीरीज है इसका बहुत सारा चैप्टर्स है, मैं डेली इसका वीडियो लेकर आऊंगा। एक बंदा जो एक नंगी लड़की के पास सो रहा था बोलता है, आय हाय मेरी बीबी कितना सेक्सी है, हॉट है। अचानक से बिजली चमकाता है और आवाज से वो लड़की उठ जाती है। ए जुआन, तू क्या 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 करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ? क्या तू 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 मेरा इज्जत लूटना चाहता है? कहता है, अरे 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 सेकंड मिस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चुआन कहाँ पर है? बाहर से चिल्लाने की आवाज आता है, कोई तो मदद करो, यंग मास्टर सेकंड मिस के कमरे में है, वो तो बहुत बहुत गलत गलत काम कर रहा है, सेकंड मिस को कोई बचा लो। वो लड़का सोचता है, क्या क्या ये सेकंड मिस का रूम है? तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सिचुएशन देख के लग रहा है मुझे भागना होगा। भागो! दरवाजा खोलता है और जोरों से भागने लगता है। सोचता है, अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? भागते भागते जंगल के बीच पहुंच जाता है। पीछे से बहुत सारा आदमी उसे फॉलो कर रहा था। अरे वो बंदा कहाँ पर गया? अभी तक तो यहीं पर ही था, क्या वो वैनिश हो गया? जल्दी से सभी ढूंढो उसे। वो लड़का सोचता है, अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो ये सभी मिलके मुझे मार डालेगा, जल्दी से इस ब्राइट मून सिटी को छोड़ना होगा। पीछे से एक हाथ आता है, एक आदमी उस लड़के को मार के बेहोश कर देता है। बोलता है, तुम एक कचरा हो लेकिन तुम भागने में कुछ ज्यादा ही अच्छा हो। जंगल के बीच एक पेड़ के ऊपर जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। वो बंदा कहता है, तो इस बंदे का खेल खत्म हो गया, मुझे अब सिर्फ एविडेंस मिटाना होगा। तू अपने शादी के दिन अपने साली के बिस्तर पर सो रहा था, हेवन इससे गुस्सा हो गया और तुझे मार दिया लाइटनिंग स्ट्राइक से। तेरे जैसा एक कचरे के लिए इस तरह से मरना उतना भी बुरा बात नहीं है। मुझे नहीं पता तेरा लक अच्छा है या फिर बुरा, लेकिन तेरे जैसा एक कचरा जो एक ड्यूकडॉम फैमिली पर शादी कर रहा था, उसका लक तो बाकी सभी से अच्छा ही है। लेकिन देखा जाए तो तेरा मरने का कारण भी यही है, क्योंकि तू शादी करके सक्सेशन वायर के अंदर घुस गया था। इसलिए अगर तू किसी को ब्लेम करना चाहता है तो अपने लक को कर। ये कहते हुए वो बंदा चला जाता है। दूसरी ओर इसके पूरा बदन पर बिजली दौड़ रहा था। लेकिन ये सब कुछ एक गेम के अंदर या फिर बोलो एक स्टोरी के अंदर हो रहा था। एक बंदा जो लैपटॉप में ये सब कुछ देख रहा था, अचानक से उसके पास एक इलेक्ट्रिसिटी का बॉल आ जाता है। वो देखता है, अरे बुलशिट, ये क्या है? क्या ये एक लाइटनिंग बॉल है? वो बंदा उसका कीबोर्ड टच करके रखा था। कहता है, मेरा बॉडी पैरालाइज हो गया है, ये सब क्या हो रहा है? वो लाइटनिंग उस बंदे का बॉडी और कीबोर्ड दोनों एक साथ गायब हो जाता है। तो गाइस, यही है हमारा मेन कैरेक्टर। कुछ देर बाद वो अपने आप को स्पेस में पाता है। अचानक से एक आवाज आता है, कीबोर्ड और यह टाइटल सक्सेसफुली बाउंड हो गया है। अगर सभी कंडीशन अपने आप ही मेट हो जाता है तो कीबोर्ड सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। मेन कैरेक्टर बोलता है, हेलो, क्या यहाँ पर कोई है? कीबोर्ड और ये क्या है? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? एमसी के सामने अचानक से एक कीबोर्ड आ जाता है। एमसी ये देखकर बोलता है, क्या ये मेरा कीबोर्ड है? लेकिन इसका हाल ऐसा क्यों है? सिस्टम बोलता है, गुड लक कीबोर्ड इमोर्टल, मैं अब जाता हूँ। एमसी भी लाइक, अरे अरे रुक जा, इस कीबोर्ड का मैनुअल तो देकर जा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अब हूँ कहाँ पर? अब यहाँ से मैं कहाँ पर जाऊँ? अचानक से उसका बॉडी कोई वॉर्टेक्स के अंदर घुसने लग जाता है। एमसी का सोल ट्रांसफर हो जाता है उसी बंदे के बॉडी पर जिसके ऊपर लाइटनिंग गिरा था। आसपास के कुछ लोग कह रहा था, अरे इसका बॉडी तो देखो, पूरा भुना हुआ है। ये बंदा सच में बहुत ही लकी था कि ड्यूकडॉम फैमिली का फर्स्ट मिस इसे अपने हस्बैंड की जगह पर चूज किया था। लेकिन मैंने सुना ये अपने साली के साथ शादी के रात ही सो रहा था। हाँ, क्या ये दोनों बहनों के साथ एक साथ मजे लेना चाहता था? ठीक ही हुआ है, लाइटनिंग गिरकर मर गया है साला। लेकिन अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है। ये देखकर सभी का बहुत ही फट जाता है। कुछ लोग तो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी, यहाँ से भागो। मेन कैरेक्टर जोर जोर से खांसने लगता है। वो बंदा कहता है, तू 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 किस तरह की जानवर है? तू तो मर गया था। मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे यार, ये सब लोग किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है? ये तो बहुत ही एंशियंट ड्रेस है और ये सभी चाइनीज बोल रहा है, लेकिन मैं फिर भी समझ सकता हूँ। बोलता है, ही हाय। सोचता है, क्या मैं वही बॉडी पर आ गया जिसको मैं थोड़ी देर आगे खेल रहा था? अरे यार, मैं किस डिफिकल्टी लेवल से फिर से शुरू करना होगा। वो दोनों बंदे पीछे देखता है, कहता है, ओ फास्ट मिस चुयान, आप आ रहे हैं। दिखाया जाता है ये था मेन कैरेक्टर का बीवी। भाई सच में ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत।
पास में खड़ी एक लड़की बोलती है, जुयान, लाइटनिंग गिरने के बाद भी तू नहीं मरा, लगता है हिल भी तुझे अपनाना नहीं चाहता है। एमसी सोचता है, ये तो मेरा बीबी का नौकरानी है, क्या इतना नीच नौकरानी अपने यंग मास्टर को उसके नाम से बुला रही है। बीबी बोलती है, चुप हो जाओ, ये अभी भी तुम्हारा यंग मास्टर है। ये कहती है, ठीक है यंग मिस, मुझे माफ कर देना। एमसी सोचता है, क्या इतना खूबसूरत औरत मैं जिस बॉडी के अंदर हूँ उसके जैसा अनलकी बंदे का, कच्चे बंदे का बीवी है। इसमें खड़ा वो दो बंदा कह रहा होता है, तो क्या यही है फर्स्ट मिस चुयान? ओ नो, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। पास में देखो, उसका नौकरानी भी बहुत ही खूबसूरत है। ये बंदा इतना खूबसूरत बीवी छोड़कर उसके साली के साथ सोना चाहता था। सच में ये बहुत ही कचरा आदमी है। एमसी ठरकियों जैसा हरकतें करते हुए चुयान के पैरों के बीच घुस जाता है। कहता है, हे ब्यूटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं सुना था कि तुम मुझे अपना हस्बैंड बनाने के लिए चूज किए हो। सच में तुम्हारा पसंद बहुत ही अच्छा है। नौकरानी बोलती है, हे कुछ घंटे पहले ही तेरा शादी हुआ है, लेकिन तू अपना बीवी का नाम भी नहीं जानता। एमसी बीवी का टांग के पकड़ लेता है। कहता है, अरे कहा, मैं तो इस एटमोस्फियर को थोड़ा सा हल्का करने के लिए जोक मार रहा था। नौकरानी गुस्से में लात मारती है, लेकिन ठरकी एमसी उसके भी पैरों के बीच देखने लगता है। बोलता है, ये तो बहुत हो रहा है, मैं तुम्हारे यंग मास्टर हूँ। उसका बीबी मुड़ जाता है और चली जाती है। कहती है, हे अगर तुम चल सकते हो तो मेरे पीछे पीछे घर वापस आ जाओ। दूसरी ओर मेन कैरेक्टर उस नौकरानी का मजे लेने लग गया था। एमसी कैरेज के सामने आकर रुक जाता है और कहता है, मैं तो बहुत ही थक गया। ये छोटी लड़की नौकरानी मुझे थोड़ा सा भी हेल्प नहीं किया। रुको जरा, मैं घर जाके तुम्हें बताता हूँ। नौकरानी बोलती है, घोड़ा गाड़ी चालू कर दो। एमसी भी लाइक, अरे रुक जा, मैं तो अभी तक उठा भी नहीं हूँ, और सीधा जंप करता है और कैरेज के अंदर घुस के बैठ जाता है। दिखाया जाता है उसका बीवी एक रोमांटिक बुक पढ़ रही थी। एमसी उस बुक का नाम लेता है तो वो शर्मा कर बुक को छुपा लेती है। कहती है, क्या तुम अभी कुछ भी देखे हो? एमसी बोलता है, ना मैं तो कुछ भी नहीं देखा। सोचता है, हा ये तो बहुत ही एम्बेरेस्ड हो रही है। एमसी बोलता है, माय लेडी, क्या आप कोई अननोन रीजन के बारे में सुने हो जो हमसे बहुत ही क्लोज है? नौकरानी बोलती है, तू ये सब कहाँ से सुना है? एमसी बोलता है, मैं ये सब सुना हूँ, कोई तो मुझे बोला था। नौकरानी बोलती है, इम्पॉसिबल। बीबी ये सुनकर कहती है, ये याद रखना, तुम ये चीज कहीं से भी सुने हो, लेकिन फिर कभी ये चीज मुझे मत पूछना। वो सभी घर के सामने पहुंच जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे मैं क्यों मेन दरवाजा से नहीं घुस सकता हूँ? नौकरानी बोलती है, मेन दरवाजा सिर्फ फैमिली मेंबर के लिए है और तू हमारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तू सिर्फ एक सन इन लॉ है। और ऐसा भी हो सकता है, अगर तू मेन दरवाजा से जाता है तो बैड लक आ सकता है, इसलिए तू पीछे वाला दरवाजा से जाएगा। एमसी बोलता है, अरे तू तो बहुत ही चपड़ करती है, मैं श्योर हूँ तेरा बॉयफ्रेंड जो होगा वो इस दुनिया का सबसे अनलकी बंदा होगा। वो गुस्से में आ जाती है और एमसी को एक पांच मारने ही जा रहा था, लेकिन एमसी अपने आप ही गिरकर आ वो करके पड़ जाता है। नौकरानी सोचती है, अरे यार ये क्या हुआ, मैं तो उसे टच भी नहीं किया। बीबी गुस्से में आ जाती है। कहती है, तुम बहुत ही बुद्धू हो, कुछ भी हो जाए वो हमारा फैमिली का सन इन लॉ है, तुम फ्यूचर में उसके साथ इस तरह का बर्ताव कभी भी नहीं करना। एमसी भी लाइक, ही फंसा दिया ना। बीबी आकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? फादर और मदर अभी भी इंतजार कर रहा है। एमसी बोलता है, ना मैं तो ठीक हूँ, और मन में सोचता है, ओ मेरा बीबी अभी भी मेरा फिक्र करता है, और भाग के उसे गले लगाने जाता है, लेकिन चुयान साइड हो जाती है। नौकरानी बोलती है, तुम कल रात जो कुछ भी किए हो, लेकिन ऐसा एक्टिंग कर रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ है। चलो देखते हैं तुम्हारा ससुर तुम्हें क्या पनिशमेंट देता है। एमसी फिर से गिर के नाटक करने लगता है। नौकरानी और बीवी दोनों कॉन्फ्यूज, क्या हुआ इसके साथ फिर से? बीवी बोलता है, कल रात इसके ऊपर लाइटनिंग गिरा था, लगता है ये अभी तक बहुत ही इंज्योर्ड है। एमसी मन में सोचता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं हेल लेवल से इस गेम को स्टार्ट किया हूँ, पहले मुझे कुछ टाइम बाई करना होगा और स्ट्रेटजी सोचना होगा। बीबी बोलती है नौकरानी को, तुम पहले इसे रेस्ट रूम पर लेकर जाओ, मैं पेरेंट्स के साथ बात कर लूंगी। लेकिन सभी नौकरानियां एमसी को एक तालाब के पास रख के आ जाती है। एमसी सोचता है, मुझे पता था ये सभी मेरे बारे में केयर नहीं करता है। लाइटनिंग गिरने के बाद मेरा फेस का तो हालत ही खराब हो गया था। उसी वक्त कोई पीछे से एमसी को एक लात मारता है। एमसी पानी में गिर जाता है। सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्या इस घर के अंदर कोई मुझे मारना चाहता है? सोचता है, क्या चू फैमिली ऐसा दिखाना चाहता है कि मैं कोई एक्सीडेंट पर मर गया हूँ? जोर जोर से हाथ पैर हिलाकर अपना सिर पानी से बाहर निकलता है। सामने देखता है, कहता है, हेल्प हेल्प। ये था बीबी का वही नौकरानी।
एमसी सोचता है ये मुझे मारना क्यों चाहती है? क्या मेरी बीवी अपना कोई दूसरा लवर के साथ प्लानिंग करके मुझे रास्ते से हटाना चाहती है? हाँ, पहले मैं मरने की नाटक करता हूँ। नौकरानी सोचती है क्या ये इतना जल्दी मर गया, और एक लाठी लेकर बॉडी को पास लाती है। बोलती है चलो देखते हैं तुम मर गए हो या फिर तुम सिर्फ बेहोश हो गए हो। लेकिन उसी वक्त एमसी उसका पैर पकड़ के उसे पानी में खींच के लाता है। एमसी उसका पैर पकड़ के रखा था, वो अपना हाथ पैर बहुत ही जोर जोर से हिलाकर पानी से बाहर आती है और अपने कपड़ों के अंदर से कुछ निकल के पेड़ से बांध देती है। लेकिन एमसी उसे नीचे टाइट से हक करके रखा था, इसीलिए उसकी हाथ छूट जाती है और वो डूबने लगती है।